जो फ्रेश फ्रूट जूस हम हेल्दी समझ के पी रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स और टेबल शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड नो, आई एम नॉट इवन जोकिंग। इसके साइंटिफिक प्रूफ्स है जो आप बहुत ही जल्द देखेंगे। दरअसल इंडिया में छोटे बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। 35% ऑफ इंडियन बच्चे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से गुजर रहे हैं और इस बीमारी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों को डेली दिए जाने वाले फ्रूट जूसेस। बेसिकली जो जूस आप अपने बच्चों को, परिवार वालों को हेल्दी समझ कर दे रहे हो वो दरअसल उनके लिवर को अननोइंगली कुछ इतने हद तक डैमेज कर रहा है। फ्रूट्स में एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो मिठाई में डलने वाले टेबल शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। खैर, हमें टेबल शुगर के बारे में तो हर कोई वार्निंग देता है, बट इस एक कंपाउंड के बारे में इवन डॉक्टर्स भी वार्न करना भूल जाते हैं। आयरॉनिकली कई केसेस में तो डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं कि हमें फ्रूट जूस हर रोज कंज्यूम करना चाहिए, बट एज आई सेड, साइंस के मुताबिक तो फ्रूट जूसेस एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं। तो क्या हमें फ्रूट्स कंज्यूम करने ही बंद कर देने चाहिए? क्योंकि एक जाने माने पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग ने तो कहा कि फ्रूट्स में मौजूद एक सीक्रेट कंपाउंड बिल्कुल अल्कोहल की तरह है जो इक्वली हमारा लिवर डैमेज करता है और हमें एडिक्शन में डाल देता है, बस चढ़ता नहीं है। एंड माइंड इट, ये कोई बाबा बाबा का क्लेम नहीं है, ये खुद एक फेमस डॉक्टर है जो बच्चों के हार्मोन रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। यहाँ फ्रूट्स में जिस सीक्रेट कंपाउंड की बात चल रही है वो सेम कंपाउंड हनी, डेली कंज्यूम होने वाली चाय, ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड सीरियल्स, फ्लेवर्ड ओट्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर और किशमिश और यहाँ तक कि न्यू बॉर्न बेबीज को देने वाले फॉर्मूला में भी मौजूद है। एंड नो, इट्स नॉट जस्ट शुगर। वेल, जरा सोच के देखो, हम नॉर्मल शुगर को डेंजरस क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही शुगर हमारे बॉडी में एंटर करता है एकदम से ही हमारा ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करता है और इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है जो बॉडी को कहता है एनर्जी आई है, इसे सेल्स में डालो या तो स्टोर करो। पर जब एनर्जी ज्यादा हो जाए और सेल्स की स्टोरेज कैपेसिटी भर जाए तो बॉडी ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है। इसीलिए शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन और डायबिटीज से। ऊपर से हमें शुगर कंज्यूम करने से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लिटरली जीरो न्यूट्रिशन। बट फ्रूट जूसेस में मिलने वाले जिस सीक्रेट कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल शुगर का ही एक टाइप है, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वो ना ही शुगर स्पाइक करता है और ना ही इंसुलिन रिलीज करता है। फिर भी उसका इफेक्ट लिवर पर बिल्कुल अल्कोहल जितना होता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस। ये सीक्रेट कंपाउंड है फ्रुक्टोज। अगर तुम सिंपल सा गूगल भी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फ्रुक्टोज इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ शुगर, जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं कर रहा। देखो, पर्सनली मेरा मिशन है कि इस चैनल के थ्रू मैं हम सभी में चीजों को क्वेश्चन करने की क्वालिटी डेवलप करूं, और यही तो प्रॉब्लम है। हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते आए हैं बिना पूछे और बिना समझे। बस किसी ने कह दिया ये हेल्दी है तो मान लिया, पर साइंस ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं, क्वेश्चन करने के लिए बना है। और इस चैनल का पर्पस भी वही है, नॉट जस्ट टू गिव यू आंसर्स बट टू ट्रिगर बोल्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्या जो मुझे सिखाया गया था वो सच में सही है? क्या हर नेचुरल चीज ऑटोमेटिकली हेल्दी होती है? और क्या मैं अपने और अपने परिवार के लिए सही चॉइसेस ले रहा हूँ? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दी तो समझ लो आप एक रियल ट्रुथ सीकर हो, बिकॉज ट्रुथ स्टार्ट्स विद डाउट एंड डाउट इज वेयर क्यूरियोसिटी इज बॉर्न। एंड टू कीप दैट क्यूरियोसिटी अलाइव, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि हमें इस स्वीट टेस्ट का चस्का यानी एडिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लगा ही कैसे? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी स्वीट एडिक्शन कोई आज की बीमारी नहीं है। ये लाखों सालों पुरानी एक इवोल्यूशनरी वायरिंग है जो हमारे दिमाग में डीपली एनकोड हो चुकी है। सबसे पहली बार मीठा खाने की आदत शुरू हुई थी हमारे अर्ली एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस में। ये इंसानी प्रजाति लगभग 3.5 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। उनका प्राइमरी फूड सोर्स था फ्रूट्स, क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते थे और उनमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज होता था। जब जंगल में खाने की कमी होती थी तो मीठा एक सर्वाइवल चीट कोड बन जाता। बॉडी ने सीख लिया स्वीट इज इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू सर्वाइवल, और इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसा डिजाइन किया कि जैसे ही मीठा मिलता डोपामिन रिलीज होता और एक नेचुरल रिवॉर्ड जैसा फील होता। जितना ज्यादा मीठा उतना ज्यादा क्रेविंग और उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड। और वही क्रेविंग जो कभी सर्वाइवल के लिए थी
आज एक ओवर अबंडेंट दुनिया में एडिक्शन बन चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मीठा सिर्फ जंगल में मिलता था, सीजनल, लिमिटेड, नेचुरल फॉर्म में। पर आज हमें ये मीठा बॉटल्स में मिलता है, रिफाइंड फॉर्म में मिलता है और हर रोज मिलता है। और जब नेचुरल फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रोज लिवर तक पहुंचता है तो बॉडी उसे ट्रीट करती है एग्जैक्टली द वे इट ट्रीट्स अल्कोहल, चाहे आप बच्चे हो या बड़े। तो जब आपको लगता है कि आपका स्वीट टूथ बस एक टेस्ट प्रेफरेंस है, समझ लो ये एक जेनेटिक ट्रिगर है जिसका फायदा उठाया जा रहा है बाय द फूड इंडस्ट्री। सो द रियल क्वेश्चन इज कि आखिर ये फ्रुक्टोज काम कैसे करता है। नॉर्मल टेबल शुगर को ही ले लो, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में सुक्रोज कहते हैं। दरअसल ये भी 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज से ही बना होता है और ये टेबल शुगर मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स में भर भर के लोडेड है। बट क्या आपको पता है कि हमारे फ्रूट्स जो हम रोज खाते हैं, जैसे कि एप्पल्स, मैंगोज, वाटरमेलन्स, बनानास एक्सेट्रा में यही फ्रुक्टोज 65 to 85% की मात्रा में पाया जाता है। रिमेंबर, ये वही फ्रुक्टोज है जो 35% इंडियन बच्चों में और इवन कई अडल्ट्स में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ट्रिगर कर रहा है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डिसरेगुलेटेड हंगर और न जाने कितने बीमारियों को हमारे बॉडी में आने के लिए एक ओपन इन्विटेशन देता है। You just can't even imagine। तो फिर फ्रूट्स जिनमें 65 to 85% फ्रुक्टोज है वो हेल्दी कैसे हुए, राइट? वेल, फ्रुक्टोज टू बी अंडरस्टूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुगर है, बट इसे हम इन डिटेल बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात, फ्रुक्टोज इज नॉट लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज तो बॉडी का फेवरेट फ्यूल है, हर सेल उसे यूज करता है, मसल्स, ब्रेन, किडनीज, सब कुछ। पर फ्रुक्टोज इज द रियल रेबल। ये एक ऐसा शुगर है जिसे सिर्फ आपका लिवर मेटाबोलाइज कर सकता है। यस, ओनली दी लिवर, नोवेयर एल्स इन द बॉडी। जैसे ही फ्रुक्टोज लिवर में एंटर करता है, लिवर सोचता है ये क्या आ गया, ग्लूकोज तो नहीं लग रहा, इसका मैं क्या करूं? तो लिवर करता क्या है, उसे तुरंत फैट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये कोई स्लो रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है, ये एक ओवरड्राइव मोड में होता है। जब आप फ्रूट जूस पीते हो या सीरियल या बिस्किट्स खाते हो, फ्रुक्टोज के हाई डोज से लिवर एक तरह से फ्रीक आउट कर जाता है और बिना सोचे समझे उसे ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये वही फैट है जो आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट होता है, कॉजिंग फैटी लिवर डिजीज। आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है, रेजिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और आपके सेल्स को इंसुलिन के सिग्नल इग्नोर करना सिखा देता है, also known as insulin resistance। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन सैन फ्रांसिस्को के रिसर्चर्स ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ओबीस बच्चों का डाइट सिर्फ 9 दिनों के लिए चेंज किया, कैलोरी सेम रखी पर फ्रुक्टोज ड्रास्टिकली कम कर दिया। इससे क्या हुआ, बस 9 दिन के अंदर लिवर फैट 22% से कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स 33% से गिर गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर एंजाइम्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इन बच्चों का वेट ऑलमोस्ट सेम ही रहा। मतलब बिना वेट लॉस किए भी फ्रुक्टोज हटाने से मेटाबॉलिज्म ठीक होने लगा। फ्रुक्टोज डायरेक्टली लिपोजेनेसिस यानी फैट क्रिएशन को ऑन करता है, और यही रीजन है कि डॉक्टर लस्टिग ने कहा फ्रुक्टोज इज नॉट जस्ट अ शुगर, इट्स अ हेपेटोटॉक्सिन, जिसमें हेपेटो मतलब लिवर और टॉक्सिन मतलब पॉइजन है। अब जरा इसे देखना, अल्कोहल भी ऑलमोस्ट फ्रुक्टोज की तरह ही काम करता है। दोनों का मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिवर में होता है और दोनों की प्रोसेसिंग में लिवर प्रोड्यूस करता है यूरिक एसिड, जिससे गाउट, किडनी स्टोन्स और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फैट जो फैटी लिवर और हार्ट डिजीजेस ट्रिगर करता है, जैसे हमने पहले देखा, इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स जिससे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, दोनों ही लिवर को इंसुलिन इग्नोर करना सिखा देता है। विच मीन्स फ्रुक्टोज बिना चढ़े ही अल्कोहल जैसे नुकसान पहुंचाता है। अब सोचो, अगर एक 7 साल का बच्चा रोज 1 ग्लास फ्रूट जूस पी रहा है तो वो टेक्निकली रोज 1 डोज अल्कोहल इफेक्ट्स झेल रहा है, बिना किसी नशे के, बिना किसी अवेयरनेस के। और ये फ्रुक्टोज सिर्फ लिवर को डैमेज नहीं करता, ये ब्रेन पे भी अटैक करता है। फ्रुक्टोज लेप्टिन हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। ये वही हार्मोन है जो ब्रेन को सिग्नल देता है बस अभी पेट भर गया, यानी ये एक फुलनेस का इंडिकेटर है। तो जब ये सिग्नल ही ब्लॉक हो जाए तो इंसान ओवर ईटिंग करता है बिना रियलाइज किए। इसीलिए फ्रुक्टोज नॉट जस्ट आपको ओबीस बनाता है, बल्कि हंग्री यानी भूखा भी रखता है, ताकि आप और ज्यादा खाए। इट लिटरली हाईजैक्स योर हंगर मैकेनिज्म। और यही तो रीजन है कि आज के बच्चों में फैटी लिवर,
जो पहले 40 या 50 के एज में होता था अब स्कूल गोइंग किड्स में दिख रहा है। उनका लिवर एक अडल्ट अल्कोहलिक जैसा बिहेव कर रहा है सिर्फ डेली फ्रुक्टोज की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे अरे जूस तो नेचुरल है यार, तो याद रखना नेचुरल डजंट मीन हार्मलेस। एक स्नेक वेनम भी नेचुरल होता है बाय द वे। अब सवाल यह है क्या हमें फ्रूट्स खाने ही बंद कर देने चाहिए? वेल नहीं, एंड लेट मी एक्सप्लेन क्यों। आई नो फ्रूट्स में 65 to 85% तक फ्रुक्टोज होता है बट स्टिल वो हेल्दी है। दरअसल फ्रूट्स में फ्रुक्टोज जरूर होता है लेकिन वो अकेले नहीं आता। ये फ्रुक्टोज एक नेचुरल पैकेज में मिलता है जिसमें होता है फाइबर जो डाइजेशन को स्लो करता है, वाटर जो शुगर को डाइल्यूट करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और सबसे इंपॉर्टेंट चिविंग यानी चबाना। और यही सब मिलके बनाते हैं फ्रूट को एक कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव भी होता है और सेल्फ लिमिटिंग भी। जरा सोचिए आप एक एप्पल खाते हो तो आपको उसे चबाना पड़ता है, टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में और फाइबर ब्लड शुगर स्पाइक होने से रोक लेता है। और जब फाइबर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है तो इंसुलिन रिस्पॉन्स भी बैलेंस्ड होता है और फ्रुक्टोज लिवर तक ओवरडोज की तरह नहीं पहुंचता। अब यही कंपेयर करो एक ग्लास एप्पल जूस से, वो 3-4 एप्पल्स के बराबर शुगर एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके लिवर में डाल देता है और उसमें ना फाइबर होता है, ना च्यूइंग, ना कोई लिमिट्स। Fruit juice is basically sugar on steroids minus all natural protection. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने देखा होल फ्रूट्स जैसे एप्पल, ब्लूबेरी एंड ग्रेप्स का रेगुलर कंजम्पशन टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करता है, लेकिन उन्हीं फ्रूट्स के फ्रूट जूस का रेगुलर इनटेक डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज करता है। सेम फ्रूट डिफरेंट फॉर्म ऑपोजिट इफेक्ट्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रूट से डरना चाहिए। इनफैक्ट फ्रूट्स आपके लिए सुपर हेल्दी है एज लॉन्ग एज यू ईट देम इन ओरिजिनल होल फॉर्म। नेचर ने फ्रुक्टोज को एक सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया था पर ह्यूमंस ने उस मैकेनिज्म को बाईपास करके उसे एक कॉन्सेंट्रेटेड वेपन में बदल दिया है। इवन जिनको लगता है आप शुगर अवॉइड कर रहे हो, सॉरी टू से, पर आपको पता भी नहीं होता कि आपके खाने में शुगर है या नहीं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री ने फ्रुक्टोज को डिस्गाइज करने के 56 अलग अलग नाम रखे हैं। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट, एगेव नेक्टर, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो सबसे डेंजरस है, ब्राउन राइस सिरप और इवन इवेपोरेटेड केन जूस। और ये सब नाम इतने नेचुरल या हेल्दी लगते हैं कि हमें शक भी नहीं होता, मगर अंदर से इट्स द सेम लिवर डैमेजिंग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज। और तो और ये सिर्फ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं बल्कि सो कॉल्ड हेल्दी स्नैक्स में भी मिलता है। ग्रैनोला बार्स, फ्लेवर्ड ओट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, लो फैट योगर्ट, प्रोटीन शेक्स और इवन इम्यूनिटी बूस्टर्स। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट, ये फ्रुक्टोज बेबी फूड में भी डाल दिया जाता है। यस, बेबी फॉर्मूला, फ्रूट प्यूरीज एंड टॉडलर स्नैक्स में भी एडेड शुगर होता है बिना किसी वार्निंग के। आप सोच रहे होंगे लेकिन इंग्रेडिएंट्स में तो लिखा होता है ना। नहीं, इंडियन लेबलिंग लॉज इतने लूज है कि कंपनीज शुगर फ्री लिख के भी फ्रुक्टोज जैसे हिडन शुगर्स यूज कर सकते हैं। और इंडिया में तो एडेड शुगर्स को क्लियरली अलग से लेबल करने का कोई भी रूल एनफोर्स नहीं किया गया, तो कंपनीज छोटी छोटी क्वांटिटीज में अलग अलग नाम से शुगर डालती है ताकि वो लेबल पे लास्ट में आए और आप नोटिस ही ना करो। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, मार्केट में एक पॉपुलर बेबी सीरियल ब्रांड के लेबल में लिखा था नो एडेड शुगर, नेचुरल फ्रूट स्वीटनर्स यूज्ड। साउंड्स हेल्दी राइट, पर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी, उसमें था फ्रूट कॉन्सेंट्रेट, कॉर्न सिरप सॉलिड्स एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन। तीनों ही हाई फ्रुक्टोज सोर्सेस है, यानी एक न्यू बॉर्न बेबी को भी एक ग्लास फ्रूट जूस जितना फ्रुक्टोज मिल रहा है, वो भी डेली। और आप सोच रहे हो कि आप उसे हेल्दी खिला रहे हो। यही तो इंडस्ट्री का गेम है। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है, नेचुरल, होलसम, डायबिटिक फ्रेंडली जैसे बज़ वर्ड्स लिखे होते हैं और अंदर से बिल्कुल पॉइजन। कंपनीज को पता है कि हम लेबल्स प्रॉपरली नहीं पढ़ते और अगर पढ़े भी तो हमें ये केमिकल नेम्स समझ ही नहीं आते, इसीलिए वो एक ही टॉक्सिन को अलग अलग नामों से छुपा देते हैं ताकि उन्हें अकाउंटेबिलिटी ना लेनी पड़े। और ये सब लीगल है बाय द वे, क्योंकि रेगुलेशंस आउटडेटेड है और पब्लिक अवेयरनेस जीरो के बराबर। बट एज आई सेड, मेरा तो मिशन ही है कि हम सभी में चीज़ों को क्वेश्चन करने की क्वालिटी डेवलप करूं ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी पसंद आएगा जिसमें मैंने बताया है हम इंसान साइंटिफिकली वेज खाने के लिए बने हैं या नॉन वेज।